Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. Today's video will be discussing hemorrhoids. Hemorrhoids are also known as piles. तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. पाइल्स अगर पूछा जाता है या hemorrhoids, you will have to write the same explanation that I will be going with now. Also friends, before we start discussing hemorrhoids, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सर्जरी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन. ठीक है, तो हीमरॉइड क्या होता है? डायलेटेड प्लेक्सस ऑफ सुपीरियर हीमरॉइडल वेन. ठीक है, इट इज डायलेटेड प्लेक्सस ऑफ सुपीरियर हीमरॉइडल वेन्स इन रिलेशन टू एनल कैनाल. तो अगर सुपीरियर हीमरॉइडल वेन्स की प्लेक्सस में डायलेशन देखने को मिलता है सो वी कॉल इट हीमरॉइड. ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन या फिर इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हीमरॉइड्स जो होते हैं दे आर टू टाइप्स. ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्राइमरी हिमरॉइड्स जो होते हैं उनके पीछे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है. वहीं पर अगर हम सेकेंडरी हिमरॉइड्स की बात करें तो वो ज्यादातर किसी न किसी पहले प्रॉब्लम जो हुई हो उसकी वजह से देखने को मिलता है. ठीक है, तो प्राइमरी या फिर इडियोपैथिक हिमरॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से हो सकते हैं? स्टैंडिंग पोस्चर की वजह से. ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा खड़ा रहता है तो जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से भी कई बार प्रोट्रूजन देखने को मिलता है. ठीक है, हीमोरॉइडल वेन्स की जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है तो कई बार उसकी वजह से भी हीमोरॉइड्स देखने को मिलता है. ठीक है, जेनेटिक और फैमिलियल फैक्टर्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कंजेनाइटल वीकनेस जब वेसल वॉल में होती है तो उसकी वजह से भी ये चीज देखने को मिलती है. ठीक है, डाइट की अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन or diet deficient in fibers which prolongs the gut transit the results in constipation. ठीक है, तो एक पर्सन है जो बहुत फाइबर लेस डाइट, मतलब एक पर्सन है जो ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें फाइबर्स की कमी है. ठीक है, तो वो क्या करती है? वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है और स्मॉल हार्ड पेलेट लाइक स्टूल अगर किसी पर्सन में हो रहा है तो दैट रिजल्ट्स इन हीमरॉइड्स. ठीक है, नाउ सेकेंडरी हीमरॉइड्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला था कोई ना कोई पहले से कॉज होगा. तो कार्सिनोमा रेक्टम की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर कई बार प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन जो कि सारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो कि फिर से हीमरॉइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, ये है लोकेशन हीमरॉइड्स की. ठीक है, आपको ये डायग्राम याद रखना है. ठीक है, दिस इज द सुपीरियर हीमरॉइडल वेन, सॉरी सुपीरियर हीमरॉइडल आर्टरी. ठीक है, और ये जो सुपीरियर हीमरॉइडल आर्टरी है ये 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन एंड 11 o'clock पोजीशन. आप ये देख सकते होंगे दैट अगर आप देखो राइट साइड 2 पोजीशन है एंड लेफ्ट साइड सिर्फ 1 पोजीशन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन भी की गई है दैट ये 2 ब्रांच देती है राइट साइड में और 1 ब्रांच देती है लेफ्ट साइड में. इसीलिए राइट साइड का पाइल्स होना, राइट साइड की हीमरॉइड्स होना ज्यादा कॉमन होता है. ठीक है, नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है. स्प्लैश इन अ पैन, मतलब पर्सन जो होता है वो जब भी स्टूल पास करने जाता है तो उसमें पेनलेस ब्लीडिंग फील होती है. और अब ऑब्वियसली जब ब्लीडिंग हो रही है तो अनीमिया हो सकता है बिकॉज ब्लड लॉस हो रहा है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ ग्रेड्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 4 ग्रेड्स जिनमें हीमरॉइड्स को डिवाइड किया गया है. ग्रेड सबसे पहला वाला सबसे आसान होता है ट्रीट करने के लिए और सबसे जो 4th लेवल का होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है. ठीक है, तो ग्रेड 1 जो होता है दे नेवर प्रोलैप्स, ब्लीडिंग पर रेक्टम देखने को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेसल्स का, कोई भी वेन्स का प्रोलैप्स नहीं मिलता है, बस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी. अगर हम सेकेंड ग्रेड की बात करें तो जब डेफिकेट करेगा पर्सन, जब स्टूल पास करेगा तो उसमें उस टाइम प्रोलैप्स मिलता है वेसल्स में, बट जब वो नॉर्मल पोजीशन में वापस जाता है तो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन हो जाता है, मतलब वो हीमरॉइड वापस सही हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन को फील होता है समथिंग कमिंग डाउन एंड गोइंग बैक. ठीक है, तो ऑब्वियसली समथिंग इज कमिंग डाउन, समथिंग इज प्रोलैप्सिंग एंड गोइंग बैक.
तो ऐसे सिम्टम मिलते हैं। अब हम अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो ये हीमरॉइड प्रोलैप्स हो जाते हैं डेफिकेशन में, बट रिक्वायर्स मैनुअल रिडक्शन। ठीक है, इसका मैनुअल रिडक्शन करना पड़ता है। दैट मीन्स किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किसी न किसी तरह इसको वापस जो प्रोलैप्स है उसको ठीक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग कमिंग आउट फील होता है, सिम्टम में ब्लीडिंग मिलेगी, म्यूकस का डिस्चार्ज होगा और इचिंग भी हो सकती है। नाउ फोर्थ वन इज परमानेंट प्रोलैप्स। मैंने बोला था कि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, यहाँ पे अक्यूट पेन होता है और थ्रॉबिंग डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो दीज वर द ग्रेड्स ऑफ हीमरॉइड्स। आपको याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है फॉर द क्लासिफिकेशन। नाउ मूविंग ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, ये तीन टाइप के होते हैं, इंटरनल हीमरॉइड्स, एक्सटर्नल हीमरॉइड्स और इंट्रो एक्सटर्नल हीमरॉइड्स। ठीक है, तो अगर डेंटेट लाइन जो है उसके अबव प्रेजेंट है, सो दीज आर नोन एज इंटरनल हीमरॉइड्स। अगर एक्सटर्नल है तो एनल वर्ड्स पे प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक फिगर था, दिस इज द डेंटेट लाइन। ठीक है, तो अगर डेंटेट लाइन के नीचे प्रेजेंट है वी कॉल इट एक्सटर्नल, अगर ऊपर प्रेजेंट है वी कॉल इट इंटरनल हीमरॉइड। ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। प्रोक्टोस्कोपी इज ऑल्सो प्रोसीजर जो कि चेरी रेड मासेस हमें देखने को मिल सकते हैं प्रोक्टोस्कोप के थ्रू। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्रोनिक अनीमिया मिल सकता है, प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, कई बार अल्सरेशन और थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड हीमरॉइडेक्टमी। ठीक है, हीमरॉइडेक्टमी इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट कि किस तरीके से आप हीमरॉइड्स को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, so friends, this is all about today's session in which we have discussed hemorrhoids. I hope you like this video. Thank you.